राम हरे राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभा कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज षटतिला एकादशी है और आज हम एकादशी की कथा सुनेंगे। ध्यानपूर्वक एकादशी की कथा सुने, अवश्य सुनिएगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और छठ तिला एकादशी का मतलब है 6 प्रकार के तिलों का उपयोग करना। तिल खाने वाले होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। श्री राधे। आइए, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु माघ मास की ये कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इस एकादशी का फल क्या है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, यह षटतिला एकादशी है। इस एकादशी का नाम क्या है? षटतिला एकादशी। ध्यान से सुनिएगा। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य मुनि से पूछा। पुलस्त्य मुनि, ये पुलस्त्य मुनि कौन है? जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, जो गोवर्धन पर्वत को काशी में लेकर आ रहे थे। याद कीजिए ये लीला। ये पुलस्त्य मुनि महाराज वही हैं जो अपने साथ गोवर्धन पर्वत लेकर काशी आ रहे थे। पर क्योंकि गोवर्धन महाराज जी को गोवर्धन पर्वत को वृंदावन की भूमि इतनी रमणीक और आनंदमयी लगी कि उन्होंने अपना भार, अपना वजन बढ़ा दिया। पुलस्त्य मुनि उनको लेके जा रहे हैं अपने साथ हाथ में काशी। पर रास्ते में क्या आया? रास्ते में क्या आया? ब्रज वृंदावन। और गोवर्धन महाराज जी की इच्छा क्या है? मैं यहीं रह जाऊं। इतना सुंदर स्थान, और उन्होंने भार बढ़ा दिया। पुलस्त्य मुनि उठा नहीं सके, उनको रख दिया। तब से गोवर्धन महाराज ब्रजभूमि में है, ब्रजभूमि पे विराजमान है। हाँ, श्री राधे। ये वही पुलस्त्य मुनि महाराज है। तब पुलस्त्य मुनि महाराज जी ने कहा कि हे गोवर्धन महाराज, आपने मेरे साथ धोखा किया। मैंने आपको काशी ले जाना चाहा और आपने अपना भार बढ़ा दिया। मैं आपको श्राप देता हूं, क्योंकि मुझे आपको बीच में यानी ब्रज वृंदावन में ही रखना पड़ा, वहां स्थापित करना पड़ा। कारण क्योंकि यही कि मैं काशी लेके जाके वहां बैठकर मैं ध्यान करता था, इस पर्वत के ऊपर बैठ के। इसलिए तो पुलस्त्य मुनि साथ लेके जा रहे थे। पर जो गोवर्धन महाराज है, क्योंकि उन्होंने अपना भार बढ़ा दिया और वह वृंदावन में विराजमान हो गए, पुलस्त्य मुनि उनको उठा नहीं पाए कि वो बड़े भारी हो गए थे। तब पुलस्त्य मुनि ने श्राप दिया कि आप मेरे साथ क्यों नहीं चले। और गोवर्धन महाराज को ये श्राप दिया कि आप तिल तिल करके घटते जाओगे, आपका आकार कम होता जाएगा। और आज भी तिल तिल करके गोवर्धन पर्वत महाराज जो जमीन में अंदर धंस रहे। आप पूछिए, ये प्रसंग आप ध्यान से सुनना और आप देखिए गोवर्धन महाराज जी का जो अभी हाइट है, वो आज अगर हम 5000 वर्ष पहले जाएं, जब कृष्ण ने उस पर्वत को धारण किया था, तो बहुत लंबी ऊंचाई थी, लंबी ऊंचाई थी। तो यहां पर भी पुलस्त्य मुनि महाराज जी का नाम आया है कि दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य मुनि महाराज से पूछा कि इस पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में मानव ब्रह्म हत्या,
गौ हत्या, मिथ्या भाषण करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, चोरी करते हैं, निंदनीय कर्म करते हैं, फिर नरक भोगते हैं। ठीक है, अब ऐसे जीवों का भी कैसे भला हो, मुझे यथोचित उपदेश कीजिए। इन सबसे उद्धार पाने का उपाय क्या है, कृपया हमें बताइए कि इन पाप कर्मों से जीव कैसे बचे, कि इतने बड़े बड़े पाप कर्म इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक पे हो रहे हैं। इन पाप कर्म से जीव कैसे बचे। जीव ने पाप कर्म कर तो लिए हैं, लेकिन अब वो बचे कैसे, अब वो छूटे कैसे। श्री राधे, कैसे छूटे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। वो कैसे बचे, कैसे छूटे। तो उस पर पुलस्त मुनि ने बहुत अच्छी बात कही कि श्री राधे, कि माघ मास की जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसमें व्रत नियम का पालन करना चाहिए। आज की एकादशी का कोई व्रत करे तो बड़े बड़े पाप कर्मों से छूट जाएगा। श्री राधे। इसमें सुबह उठकर स्नान करके पवित्र होकर जीव नाम जप पर बैठ जाए, जैसे अभी आप कर रहे हो, जैसे अभी आप कर रहे हो भजन, नाम सिमरन करे, पवित्र कर्म करे और भगवान की पूजा करे। ठीक, जैसे आप मंगला आरती करती हो, यही हमारी पूजा है। जो आप सुबह में मंगला आरती करते हो, यही हमारी पूजा है। सुबह की जो पूजा की नियम विधि होती है, यदि पूजा आदि में कोई विघ्न आ भी जाए, कोई मिस्टेक गलती हो भी जाए, तो कृष्ण का नाम सिमरन करना चाहिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मान लीजिए आप कोई दिया जला रहे हो, कृष्ण को दीप दान कर रहे हो, ठीक है। भगवान न करे न करे न करे, समझो वो दीप बुझ गया, दिया बुझ गया, तो क्या करें। तो आप एक काम करें, उस वक्त कृष्ण से तुरंत माफी मांग के महामंत्र का उच्चारण कर लीजिए, क्योंकि वो उसके सिवा हमको कौन माफ करेगा, कोई नहीं माफ कर सकता। और उसके नाम में देखो, जानबूझ के तो दिया हमने बुझाया नहीं, वो जानता है सबके अनजाने में और गलती से हुआ है। लेकिन एक बात कहें आपसे, ध्यान से सुनोगे आप, भगवान के नाम से तो हर पाप मिट सकता है। ऐसा कोई पाप बना ही नहीं जो नाम से न मिटे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर उनमें कुछ अपराध ऐसे होते हैं, कुछ जिसके लिए तो फिर भैया इंसान क्या कर सकता है उसको मिटाने के लिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब है, नाम में तो सर्व पाप मिटाने की शक्ति है, पर भगवान कुछ ऐसे अपराध माफ नहीं करता, जैसे गुरु की निंदा। ऐसे अपराध कैसे माफ हो सकते हैं कि जिस गुरु ने सिखाया, आध्यात्मिक जीवन दिया, जिस गुरु महाराज ने हमको भक्ति की राह दिखाई, हमें उनकी निंदा से बचना है, नहीं विचार भी नहीं। ये ध्यान में रखना। श्री राधे, ये ध्यान में रख के चलना कि हमें ऐसा कोई अपराध नहीं करना है। श्री राधे, श्री राधे। गौ हत्या बहुत बहुत बड़े पाप कर्म है। भ्रूण हत्या, गर्भ में बच्चे को मारना, इन पाप कर्म से बचना। और अगर जीवन में ये भगवान न करे कोई ऐसा पाप हो गया, जैसे मान लो भ्रूण हत्या कहूं, गर्भ हत्या, मान लो बच्चे को गर्भ में मारा है, अब नाम जपो, गुरु से माफी मांगो और भगवान से माफी मांगो और अपनी गलती का पश्चाताप प्रायश्चित करो।
नाम से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं। श्री राधे। हाँ, जीवन में जो अपराध हुए हैं, वे भ्रूण हत्या हुई है, गर्भ में बच्चे को मारा है, मान लो मांस खाया है जानवर का, ठीक, शराब पी है, पर स्त्री गमन हुआ है, कुछ जैसे अपराध हुए हैं, तो वो गुरु माफ कर सकता है, कृष्ण राधा रानी माफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने गुरु की ही निंदा की है तो फिर कौन माफ करेगा? फिर भगवान भी सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर गुरु के प्रति निंदा हो गई, अपराध हो गई, तो क्या करें? तो गुरु की शरण में जाओ और गुरु के चरणों में गिरकर माफी मांगो, जो हो गया मुझे माफ करो। फिर गुरु महाराज ने माफ किया तो प्रिया प्रीतम भी माफ कर देते हैं। श्री राधे। मेरे श्याम सुंदर, मेरी राधा रानी जो भी क्षमा कर देते, क्षमा कर देते। श्री राधे, श्री राधे। क्योंकि गुरु के प्रति की हुई निंदा भगवान को भी पसंद नहीं, मेरी राधा रानी जी को भी पसंद नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। गौ हत्या गौर नरक है। ये कोई अपराध करे तो गौर नरक है, नहीं, कभी नहीं। हमें तो गौ माता की हमें पूजा करनी है, जिसमें 33 प्रकार, जो 33 कोटि देवताओं का वास है, माँ लक्ष्मी का वास है, देवताओं का वास है। जितनी हम गौ पूजा करेंगे, हमारे गुरु महाराज कृष्ण राधा रानी सब हमसे खुश होंगे, मेरी श्यामा श्यामजू प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो गौ माता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नाम में शक्ति है सर्व पाप मिटाने की। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। किसी संत महापुरुष की भी निंदा नहीं, नहीं, सबको हाथ जोड़ो, सबको। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। हम क्यों करें? नहीं, श्री राधे। अच्छा भजन, अच्छे कर्म हम पर कृपा कर सकते हैं, 100% कृपा। आपके हाथ में माला है ना, आप हरि कथा सुन रहे हो ना, यही तो मेरे हरि की कृपा हो रही है, यही तो मेरे ठाकुर की कृपा हो रही है। आपके हाथ में माला नहीं है, ये कृपा है। कर्म कट रहे हैं, कर्म कट रहे हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सरल जीवन, सहज जीवन, निस्वार्थ जीवन, निष्पाप जीवन, और भजन, 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 अच्छे कर्म। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तो अगर कोई पाप कर्म करता है, जैसे मांस भक्षण करे, ठीक है, और मदिरा पान करे, ये अगर पाप कर्म अगर उससे होते हैं, तो वो एकादशी का व्रत करके उन पाप कर्मों से छूट सकता है। एकादशी में बड़ा बल है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ब्राह्मण को यथाशक्ति जल कलश, जल का भरा हुआ मटका, छत्र यानी छाता, पादुका, वस्त्र, काली गाय आदि सहित तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। गाय को आप जलदान, ब्राह्मण देव को जलदान कीजिए, गाय दान कीजिए, तिल दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए। आप कहोगे इतनी सारी वस्तुएं हम नहीं कर पाएंगे, हमारी इतनी क्षमता कैपेसिटी नहीं है, तो जल कीजिए, थोड़े से तिल दे दीजिए, क्योंकि छठ तिला एकादशी है ना। श्री राधे। तो वो जो छठ तिला एकादशी है, तो उसमें हम कर सकते हैं ना भैया,
तिल तो दान कर सकते हैं ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण को दान करो। श्री राधे। स्नान आदि कार्य में या दान में काले तिल श्रेष्ठ है। काले तिल आप दान कर सकते हो आज के दिन। ब्राह्मण देव को खिलाओ, जरूर खिलाई, जहां जितना आपसे हो सके। श्री राधे। 6 प्रकार के तिल आज उपयोग करने हैं। आज एकादशी है ना। तिल द्वारा स्नान करें। पीसे तिल को पीसकर शरीर पर लेपन करें, स्नान करें, उपटन लगाएं यानी लेपन करें। तिल को पीसकर तिल के द्वारा यज्ञ करें। ठीक है। तिल के द्वारा तिल युक्त जल प्रदान करें। ठीक है। तिल युक्त जल प्रदान करें यानी जल में तिल डाल के दान करें। तिल का भोजन करें और पितरों को तिल युक्त जल प्रदान और तिल दान करें। तिल से यज्ञ कर सकते हैं, तिल का भोजन बना के खा सकते हैं। श्री राधे। बाहर की कोई तिल की बनी हुई चीज मत खाना। तिल तो है, उसमें और क्या मिक्स है आपको क्या पता। घर में जो तिल का बना सकते हो वो करो, क्योंकि तिल भगवान विष्णु के पसीने से प्रकट है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब एक छोटी सी सुंदर कथा सुनिए। श्री राधे श्री राधे। तिल दान करें, तिल से स्नान करें, तिल का उपटन कराएं, लगाएं, तिल का यज्ञ करें, ये सब करना होगा। श्री राधे श्री राधे। अब सुनिए, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कह रहे, यहां से आज की एकादशी की कथा आरंभ हो रही है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना कथा? प्यारा ध्यान सां ॿुधो। ॾाढी सुहिणी कथा अथव, बहुत प्यारी कथा है। एक समय नारद के द्वारा भी मुझसे इस षटतिला एकादशी का फल और उपाख्यान कथन के लिए प्रश्न किए जाने पर निम्नलिखित उपाख्यान वर्णन किया था। सुनो, वही आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। भगवान कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं कि एक बार इस षटतिला एकादशी के विषय मुझसे नारद जी ने भी कुछ पूछा था, तो जो मैंने नारद जी को बताया है युधिष्ठिर महाराज, अब मैं आपको बता रहा हूं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्राचीन काल में इस मृत्युलोक यानी इस पृथ्वी लोक को मृत्युलोक कहा है, क्योंकि यहां सबकी मृत्यु होती है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कोई चाह कर भी इस संसार से बच के नहीं जा सकता। लेकिन एक बात बताऊं, चलो मृत्यु होनी है, मृत्यु कन्फर्म है, ठीक है, ये बात तो समझ में आई। लेकिन हैरानी तब होती है कि दादा घर में बैठा है और पोता इस दुनिया से चला गया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पोता इस दुनिया से चला गया, दादा इस दुनिया में बैठा है, दादी बैठी है, लेकिन पोता इस दुनिया से चला गया। राधे श्याम। बहुत दुख होता है। श्री राधे श्री राधे। और मृत्यु के बनाए हुए इस सिद्धांत को कोई चेंज नहीं कर पाया, नहीं चेंज कर। कोई इतना तो चेंज कर लेता कि ठीक है भाई, इंसान की मृत्यु वृद्धावस्था में हो, बुजुर्ग होकर मृत्यु हो, एक अलग बात है भाई, चलो ठीक है,
80 साल, 90 साल, 100 साल में किसी की मृत्यु हुई तो समझ में आता है। लेकिन भगवान ये नियम चेंज करो ना कि पोता जा रहा है और दादा बैठा हुआ है। पर इस सिद्धांत को कोई, इस मृत्यु के विधान को कोई चेंज नहीं कर सका। न ब्रह्मा जी इसको चेंज कर पाए, न कोई चेंज कर पाया, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और इंसान अपने कर्म के अनुसार जितनी आयु लिखवा के आया है उतनी ही जीता है। कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा चित्रकेतु अपने मृत बेटे के लिए रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए जब उस पुत्र को नारद जी अंगिरा ऋषि ने जीवित किया तो उस पुत्र ने भी राजा चित्रकेतु को यही कहा, पिताजी ये तो सब कर्म का खेल है, ये तो सब कर्म के अनुसार होता है कि संसार में जो आता है उस संसार से उसको जाना होता है, जाना होता है। इस संसार में जो आता है उसको जाना पड़ता है। पिताजी मैं आपका पुत्र बन के आया हूँ और पिताजी जितना जो कर्म का हिसाब किताब था वो क्लियर हो गया। ये संसार जो है ना, ये कर्म की खेती है, यहाँ सब कर्म के बीज बो रहे हैं। और राजा चित्रकेतु को ज्ञान हो गया कि संसार में जो आता है और सब कर्म के अनुसार हो रहा है। कोई बेटा बन के आ रहा है, कोई बेटी बन के आ रहा है। किसी घर में देखो तो 3-3 बेटे हैं और किसी घर में देखो तो संतान नहीं हो रही है। किसी घर में 3-3 बेटियां हैं, किसी घर में देखो तो खाने वाले नहीं हैं, घर में 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य, खाना इतना पड़ा है। किसी घर में देखो तो खाने वाला नहीं है, किसी घर में देखो तो खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। श्री राधे। किसी को देखो तो इतनी सुंदरता, किसी को देखो तो जवान। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ध्यान से सुनिएगा। तो ये सब कर्म का फल है, कर्म का फल है। मैं से कई बहनों को जानता हूं, मायके में इतनी सुखी, ससुराल में आई उनको दुख मिल रहे हैं। कर्म का कोई फल था, अब सामने आया कोई कर्म दुख के रूप में। कई बहनों को फिर ऐसे देखता हूं कि मायके में मैंने देखा, हमने मायके में उनको कोई सुख नहीं, माली हालत ठीक नहीं है, फाइनेंशियली वो वीक है, खाने के लिए ठीक ठीक खाया जा रहा है, लेकिन वो ऐसे धनवान घर में चली गई, आज बड़ी बड़ी कारों में घूम रही है। कोई इसका कर्म ऐसा जाग आया, अच्छा कर्म, जो उसको सुख मिला। श्री राधे, श्री राधे। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पहले बता चुके हैं बहुत पहले कि एक बहुत बड़ा ये सच्ची घटना है, एक बहुत बड़ा बंगलो जिसमें एक लेडी खाना बनाने आती थी। लेडी खाना बनाने, माता खाना बनाने आती, तो उस घर का नाश्ता, लंच, डिनर वही बनाती और खाना अच्छा बनता था। एक बार उसकी तबीयत बहुत खराब थी तो उसने अपनी जवान बेटी थी, उसको भी खाना अच्छा बनाना था। बोले बेटा 2-3 दिन मेरी तबीयत जब तक खराब है तुम जाके खाना बनाओ। तो उसने माँ से कहा, माँ मुझे शर्म आ रही है, मैं किसी के घर आज तक गई नहीं हूँ, जवान बेटी थी, अच्छा नहीं लगता। पर माँ ने कहा नहीं, परिवार वाले बहुत अच्छे लोग हैं, रेस्पेक्टेड फैमिली है, चिंता मत करो, वो लोग मेरा बहुत बेचारे अच्छे लोग हैं, ध्यान रखते हैं, तुम भी जाओ। तो बेटी गई 3-4 कुछ दिन खाना बनाने। भगवान ने उसकी बेटी को बहुत अच्छी शक्ल सूरत दी, बहुत अच्छी शक्ल सूरत दी थी। और कहते हैं घर में माँ, पिता और बेटा, और उस लड़की जो खाना बनाने आती थी, तो उस घर का जो लड़का था, उनका माता पिता का जो बेटा था, वो लड़की पे मोहित हो गया। इतना मोहित, इतना कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, घर का इकलौता बेटा। अब लड़की जो घर में से खाना बनाने आई थी, कुक का काम कर रही है, कुक का, आप समझ रहे हो, कुक का काम कर रही, बेचारी भोजन बनाने का काम कर रही। क्योंकि अब देखो, छोटे से मकान में रहने वाली लड़की, आखिर माँ बाप को मानना पड़ा, लड़के ने उस लड़की से शादी की। जो लड़की घर में खाना बनाने गई, आज घर की मालकिन बन गई। कोई अच्छा कर्म उजागर हो गया,
जो अच्छा कर्म उसके सामने आया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब सुनिए, कथा सुनिए। प्राचीन काल में इस मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। श्री राधे, ब्राह्मणी रहती थी। हाँ, श्री राधे। वो बहुत सारे उपवास करती थी और शरीर उसका दुबला पतला हो गया था, दुर्बल हो गया था। श्री राधे। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ, ब्राह्मणी ने दान पुण्य किया, लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया। उस ब्राह्मणी ने बहुत कुछ दान किया पर कभी अन्न दान नहीं किया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक दिन भगवान स्वयं साधु का वेश धारण करके एक ताम्र पात्र यानी तांबे का बर्तन लेकर हाथ में भिक्षा की प्रार्थना की। उस ब्राह्मणी के घर भगवान गए कि इस ब्राह्मणी ने बहुत व्रत तो किए हैं, अच्छे कर्म दान किए, पर अन्न दान नहीं किया है। तो भगवान साधु बन के गए। श्री राधे। तो ब्राह्मणी ने कहा, आप कहाँ से आए हो ब्राह्मण देव, कहाँ जाओगे? तब ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा दो। श्री राधे। मुझे क्या दो? मुझे भिक्षा दो। श्री राधे। अरे पहले बताओ तो सही, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? बस ब्राह्मण ने कहा, मुझे भिक्षा दो। ब्राह्मणी ने फिर पूछा, कहाँ से आए हो, कौन हो? कहा, भिक्षा दो, मुझे भिक्षा दो। श्री राधे। तो ऐसे में ब्राह्मणी को थोड़ा क्रोध आ गया और उसने भगवान अर्थात भगवान जो ब्राह्मण बन के आए थे उनके पात्र में एक मिट्टी का डेला डाल दिया। ये लो, खा लो। भगवान वहां से चले गए। भगवान ब्राह्मण के रूप में थे और क्या था? श्री राधे। मिट्टी का डेला डाल दिया, मिट्टी का। अब समझ गए ना? श्री राधे श्री राधे। बहुत समय के बाद व्रत के प्रभाव से वह शरीर सहित स्वर्ग पहुंच गई। श्री राधे। उसे स्वर्ग में भी एक घर प्राप्त हुआ, सुख साधन मिले, लेकिन उसको खाने के लिए भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला। वो भूखी प्यासी थी क्योंकि उसने कभी अन्नदान नहीं किया था। श्री राधे। ऐसी अवस्था में श्री राधे श्री राधे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऐसी अवस्था में उस भूख प्यास से व्याकुल होकर उस ब्राह्मणी ने मुझसे कहा कि हे प्रभु, मैंने इतने व्रत किए, उपवास किए, सब किया, आराधना की, पर इस अवस्था में मुझे खाने के लिए अन्न क्यों नहीं मिला है? मैं अपने घर में कुछ भी देख क्यों नहीं पा रही हूँ कि स्वर्ग में घर तो मिला लेकिन कुछ भी नहीं है, खाने का एक दाना तक नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मणी ने अन्नदान नहीं किया था। श्री राधे। सुन रहे हो ना कथा? नींद तो नहीं आ रही? सोओगे तो नहीं ना? सोओगे नहीं? क्या सो के करोगे? श्री राधे। अभी तो 15-20 दिन, कुछ दिन रुको, हम टाइम फिर चेंज करेंगे। ठंड थोड़ी जाने दो तो फिर सुबह 4:30 बजे। हरि बोल। श्री राधे श्री राधे। तब भगवान ने उस ब्राह्मणी से कहा कि तुमने मृत्यु लोक में कभी अन्नदान नहीं किया, इसलिए तुम्हें यहां अन्न नहीं मिला है। अब एक काम करो, इस स्वर्ग में तुम अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। श्री राधे श्री राधे। जैसे तुम दरवाजा बंद करके बैठोगी तो यहां पर कुछ देव पत्नियां तुम्हारे दर्शन करने आएगी। क्यों देव पत्नियां तुम्हारा दर्शन करेगी? क्योंकि तुम अच्छे कर्म करके भी स्वर्ग तक तो पहुंची हो ना, पर खाली अन्नदान नहीं किया है ना, तो तुम यहां तक पहुंची हो।
तो कुछ देव पत्नियां तुम्हारे दर्शन करने आएगी, ठीक है, और वो तुम्हें कहेगी दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, तो तुम द्वार मत खोलना। श्री राधे। उनसे कहना कि तुम लोगों ने छठतिला एकादशी का अगर व्रत किया है कभी, तो उसका पुण्य मुझे अर्पण करो, तो द्वार खोलूंगी, तो द्वार खोलूंगी। तो ऐसा ही हुआ। उस ब्राह्मणी ने स्वर्ग में अपने घर का द्वार बंद कर दिया। वहां देव पत्नी आई और कहने लगी, हे ब्राह्मणी दर खोलो तो हम आपके दर्शन करें। तब अंदर से ब्राह्मणी ने कहा, कभी छठतिला एकादशी का अगर व्रत किया है तो उसका फल मुझे अर्पण करो, तो मैं दर खोलूंगी, दरवाजा खोलूंगी। श्री राधे। तब उन सारी देव पत्नियों ने कहा, हाँ हाँ, हम तुम्हें छठतिला एकादशी का फल अर्पण कर रहे हैं। तो सारी देव पत्नियों ने उन्होंने अपना छठतिला एकादशी का फल उस ब्राह्मणी को अर्पण किया। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो क्या देखे कि घर सारा धन धान्य से भर गया था और सब उनको हर वस्तु सामग्री मिल गई और देव पत्नियों ने भी दर्शन किया। श्री राधे, श्री राधे। छठतिला व्रत के प्रभाव से दरिद्रता, शरीर का कष्ट, दुर्भाग्य आदि सब नष्ट हो जाता है। इस विधि के अनुसार तिल दान करने से मानव अनायास ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और आज तिल दान करने का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। श्री राधे। वैसे एकादशी में तिल नहीं खाना चाहिए, पर सिर्फ छठतिला एकादशी में तिल खाना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आपको बता दें कि 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक बापूजी स्पेन में हैं। 6 फरवरी से 6 और 7 फरवरी बापूजी लास पाल्मास में हैं। 8 फरवरी को बापूजी लांसरोते में हैं और 9, 10, 11 फरवरी बापूजी सांता क्रूज और साउथ तनरिफ में यानी तनरिफ आइलैंड पे हैं। 12, 13, 14 बापूजी फ्रांस में हैं। 15 से 18 फरवरी बापूजी जर्मनी हैम्बर्ग में हैं। बापूजी सरकार के प्रचार कार्य हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न। हे गुरु महाराज, मेरे श्री श्री राधा मुरलीधर राधा रानी जो, मेरे नाथ श्यामा श्याम जो, आपकी कृपा से एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत सफल हो, भक्तिमयी हो, यही आपके चरण कमलों में प्रार्थना है। प्रभु स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो 5 से 6 बजे। इस ब्रह्म मुहूर्त का लाभ लो, आपका भी भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।